मैं कह रहा हूँ सिर्फ जमीयत उलमा नहीं, हर गैरतमंद मुसलमान जो दोगला मुसलमान है वो नहीं करेगा। हर गैरतमंद मुसलमान जो ईश्वर को मानता हो, एक ईश्वर की पूजा कल्पना जो करता हो, वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि हमारे क्रिश्चियनिटी के लोग भी इसके खिलाफ अदालत में गए हैं। मद्रास की अदालत का फैसला आज भी है और विभिन्न फैसले आ चुके हैं कि साहब एक सेकुलर देश में किसी के धार्मिक आस्था को आघात नहीं पहुंचाया जा सकता। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो सेकुलरिज्म स्पष्ट करता है कि अपने धर्म का पालन करो और दूसरे के धर्म का आदर करो। और यही हमारा समाजी जो सोशल फैब्रिक है, हमारा अनेकता में एकता जो है और अखंडता है, यही हमारी विशेषता है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। एक दूसरे को इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वो अपना पूजा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं नमाज पढ़ूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप टिकी रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं टोपी पहनूँ, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी बड़े उपवास रखते थे, बड़े धार्मिक आदमी थे, और मौलाना टोपी पहनते थे आज़ाद। और दोनों ने मिला, हिंदू मुस्लिम मिल गए, देश को आज़ाद कर लिया। हाँ, हिंदू मुस्लिम टूट गए, देश गुलाम हो गया। ये लोग कहीं ना कहीं से फिर देश को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। दिल टूटता है, दीवारों के टूटने से समाज नहीं टूटता, दिलों के टूटने से समाज टूटता है। मामला ये है कि इस देश में जब सब लोग आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, इस नारे से बेहतर कोई नारा हो सकता है क्या? क्या हमारे पूर्वज इतने अहमक थे, बेवकूफ़ थे इनके कहने के मुताबिक? गांधी हों, नेहरू हों, सरदार पटेल हों, मौलाना आज़ाद हों, उनको अकल नहीं थी? वो राष्ट्रवादी नहीं थे? ये बड़े राष्ट्रवादी हो गए। इनके अपने खानदान के कौन कौन आदमी गए जेल? अरे मौलाना आज़ाद की बीवी मर गई और जेल में रह गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर गए और कहा कि मैं गुलाम की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ के जाऊंगा। वहीं मर गए। और ये जो अंग्रेजों की मालिश करते रहे पैरों में और झंडे नहीं लड़ाया 50 सालों तक आज़ादी के अपने ऑफिस में, वो बड़े देशभक्त हो गए हैं। ये कुछ भी नहीं है। बंगाल में चुनाव है और बिंकम चंद्र चटर्जी का ताल्लुक बंगाल से है। वंदे मातरम का खेल ये खेल रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, एक बड़े कवि ने कहा था, देखो सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है।